हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया और यूनिक सी टिप्स लेकर आ गई हूं, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती हैं और साथ साथ आपके उलझे हुए कामों को भी सुलझाने में आपकी मदद करती हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, मेरी पहली टिप होने वाली है शर्ट के ये बटन्स को लेके। चाहे वो जेंट्स की शर्ट हो या बच्चों की स्कूल की शर्ट हो या कोई भी उनके पहनने वाली शर्ट हो, तो इसमें क्या दिक्कत आती है कि जब हम इसके बटन्स को लगाते हैं तो कुछ समय के बाद इनके बटन्स के बीच में ये जो धागे हैं जिनसे हमने बटन को सिल रखा होता है या हमने बटन को अटैच किया होता है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ धुलने के कारण लूज होते चले जाते हैं। और क्या होता है, कई बार वो हमारा रास्ते में ही टूट के गिर जाता है। इसके कारण जो है हमें काफ़ी नुकसान होता है। कई बार तो उसके मैचिंग का बटन हमें मिलता भी नहीं है, तो हमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया हैक शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने इस बटन को किस तरीके से अपनी शर्ट के ऊपर लॉक करके रखें ताकि कि वो इतनी आसानी से ना गिरें और ये थोड़े से मजबूत हो जाएं। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने कोई भी अपने घर में पड़ी हुई इस तरीके की ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश का यूज़ करना है। आप नेल पॉलिश को ले और उसके बाद ये जो बटन है, बटन की ये जो थ्रेड है जिससे ये बटन अटैच होता है, उसके ऊपर आप इस वाली नेल पेंट को लगा दें। ये देखिए, ऐसा करने के बाद क्या होगा कि नेल पेंट के कारण जो ये आपका अंदर का जो धागा है वो इसके साथ ही जो है बटन के साथ अच्छी तरीके से अटैच हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप इसको वॉश करेंगी या इस्तेमाल करेंगी, ये पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इतनी ईजिली ये टूटेगा नहीं, जिसके कारण आपका बटन इधर उधर गिरेगा भी नहीं और आपका नुकसान भी नहीं हुआ ना। इस तरीके से हमारे समय और पैसे दोनों की बचत। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। हमारा अगला हैक भी बच्चों से रिलेटेड होने वाला है। जब भी बच्चे अपनी स्कूल के लिए नई नोटबुक का इस्तेमाल करते हैं या नई नोटबुक लगाते हैं, तो जब भी हम उसके ऊपर बच्चों का जो नाम है वो लिखते हैं या हम उनकी क्लास वगैरह को लिखते हैं, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो है स्कूल में हमें मार्कर का यूज़ करने के लिए कहा जाता है कि आप मार्कर से ही उसके ऊपर जो है नेमिंग या क्लास की नेमिंग वगैरह करें, क्योंकि मार्कर जो होता है परमानेंट मार्कर होता है, वो इजीली हमसे रिमूव नहीं होता। लेकिन क्या होता है, गलती से कई बार जब हम उसके ऊपर क्लास या नाम वगैरह मेंशन करते हैं और गलती हमसे होती है और उसके ऊपर हमसे गलत कुछ स्पेलिंग या मिस्टेक्स वगैरह हो जाती है, तो हम उसको दोबारा से रिमूव नहीं कर पाते हैं। तो उसे क्या करना पड़ता है, हमें उस चीज़ को काटना पड़ता है, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आज आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लेकर आई हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत आए तो आप क्या करें। तो उसके लिए आपने क्या करनी है, आपने लेनी है ईजिली कॉटन और इस तरीके से आपके पास जो है नेल पेंट रिमूवर तो होगा ही। आपने क्या करना है, कॉटन के ऊपर थोड़ा सा नेल पेंट रिमूवर लगाना है और इसके बाद आप अपनी नोटबुक जहाँ पे भी आपकी मिस्टेक हुई है उसके ऊपर आप इसको रब कर दें। ये देखिए, जैसे ही आप रब करेंगे तो देखेंगे इजीली ये एकदम रब हो गया। कोई ये कहेगा नहीं कि आपने इसके ऊपर पहले कुछ भी लिखा है। अब इसके बाद आपने जो भी मिस्टेक आपसे हुई है उसको आप ठीक करके दोबारा से लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। दिवाली में हमने अपने दिए तो जला लिए। अब जलाने के बाद क्या हमारे सामने एक दिक्कत आती है कि जब हम इनको जला लेते हैं तो ये हमारी बाती क्या होती है, आधी जल जाती हैं और आधी इस तरीके से बच जाती है, जिनको कि हम इधर उधर समझ में नहीं आता इनका हम क्या करें। हम इनको इधर उधर फेंक भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये हमारी पूजा की बाती है। और वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इनको इकट्ठा करके रख देते हैं और हम इसको गंगा या जमुना में बहा देते हैं, लेकिन उससे क्या है, हमारे गंगा और जमुना भी पोल्यूटेड हो जाती है। तो क्यों ना हम इसका ऐसा सोल्यूशन निकालें जिससे कि हमारे को इनकी बेकदरी भी ना हो और ये हमारे जो है काम की भी हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। ये सब बातियों को है एक जगह जो है, जैसे कि बड़ा बड़ा दिया है, इसमें मैं सारी बातियां सब दियों में से निकाल के इकट्ठे कर लेती हूँ। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इस्तेमाल करेंगे कपूर का। अब हम इसमें डालेंगे एक टिक्की कपूर की। बाकी आप इसकी कपूर की क्वांटिटी अपनी बत्तियों के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको तो पता ही है कि कपूर जो है हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ये हमारे एनवायरनमेंट की जो नेगेटिविटी को तो भगाता ही है और साथ साथ हमारे जो वातावरण को सुगंधित करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है और हमारे घर के मक्खी मच्छर को भगाने में भी ये हमारी हेल्प करता है। अब हम इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है तेज पत्ते का, जो कि हमारे मच्छर मक्खी भगाने के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। तो अब इन तीनों चीज़ों को हम इस दिए के अंदर डाल लेंगे और अब हमने क्या करना है, और अब हमने इनको जो है जला लेना है। इस तरीके से आप इसको जो है जला लें। इसके जलने के बाद जो इसका धुआं निकलेगा, इसको आप अपने पूरे घर में
अच्छी तरीके से फैला दें। और इस धुएं से आप देखेंगे कि जितने भी छोटे छोटे मच्छर आपके घर में आजकल देख रहे हैं आप, कितने सारे मक्खी मच्छर आ रहे हैं, जिसके कारण हम 2 मिनट के लिए भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोल सकते और ये हमारे लिए काफी हानिकारक होते हैं। तो आप इसका धुआं देंगे तो आपके घर के जितने भी ये मच्छर हैं छोटे छोटे से, ये सब के सब मर जाएंगे और आपके घर के अंदर जो है एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। और साथ ही साथ आपने तो देखा ही है, हमारी बातियों का भी यूज हो जाएगा, इसको ना हमें फेंकना पड़ा और ना ही इसका कोई मिसयूज हुआ। चलिए फ्रेंड्स, दिए को लेके अगली टिप होने वाली है मेरी क्लीनिंग को लेके। जब भी हमें अपना तवा को जो साफ करना होता है तो हम मोस्टली क्या करते हैं, ईंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ईंट जो है हमें इधर उधर से पड़ी हुई मिलती है, जो कि हमारे लिए हाइजीनिक नहीं होती है। तो हम अपने ये जो दिवाली के दिए हैं, जिनको हम अच्छी तरीके से धोकर वॉश कर लेते हैं, उसका इस्तेमाल हम अपने तवे को क्लीन करने के लिए कर सकते हैं। वैसे तो मैंने और वीडियोस में देखा है, उसमें दिखाया गया है कि उन्होंने इसके अंदर, दिए के अंदर ही अपना जो है वॉशिंग पाउडर है, राख है या रेत है, जो भी है उन्होंने इसके अंदर जमा कर इससे हमें जो है साफ करना, तवे को साफ करना बताया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें ये फेस मैंने करी है कि जब तक उसकी लेयरिंग, जो भी आपने वॉशिंग पाउडर जो इसके अंदर भर के सुखाया है, जब तक उसकी लेयरिंग ऊपर रहती है तब तक तो ये आपका दिया काम करता है। लेकिन जब उसकी लेयरिंग ऊपर से रगड़ते रगड़ते साफ हो जाती है, वो सिर्फ ये अंदर तक के पोर्शन में रह जाता है। तो आप मुझे ये बताइए, जब वो अंदर रह जाएगा तो तब आप अपने तवे को या अपनी कढ़ाई को उससे कैसे क्लीन करेंगे, क्योंकि जो क्लीनिंग एजेंट है वो तो इसके अंदर रह गया और ये जो आपका जो रगड़ खाता है वो आपका ये ऊपर वाला हिस्सा खाता है, जिसके कारण जो है ये आपका जो है अंदर जो पड़ा हुआ, जो भी आपने इसके अंदर जमा के रखा है, वो आपका जो है बिल्कुल बेकार चला जाता है। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल टिप है, ना तो इसके लिए आपको कोई मेहनत अपनी खराब करनी है, ना ही आपको अपना टाइम खराब करना है। सिंपली जब भी आपको अपना तवा या कढ़ाई, लोहे की जो भी सामान है आपको क्लीन करना है, आप जिसे करना चाहते हैं, जो भी क्लीनिंग एजेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसका इस्तेमाल करें। जैसे कि मैं इसके लिए वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। सिंपली वॉशिंग पाउडर आप अपना ये इसके ऊपर मैं अपने इसको साफ कर रही हूँ, तवे को इसके ऊपर डालेंगे और उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पानी और हमने लेना है ये दिया। चाहे तो आप इसके इधर की साइड से करें और चाहे बैक साइड से करें, जैसा आपको सही लगे। तो इसके बाद इसको आप अच्छी तरीके से रगड़ लें, अच्छी तरीके से रगड़ लें और रगड़ने के बाद अपना वॉश करें और आपका तवा और जो भी आपका बर्तन है वो इजिली क्लीन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, दिए के मैंने 2 हैक तो आपके साथ शेयर किए। अब मैं तीसरा हैक और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये दिए सिर्फ हमारे क्लीनिंग में ही मदद नहीं करते या हमारे घर को सजाने में ही मदद नहीं करते, ये हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने में भी हमारी हेल्प करते हैं। वो किस तरीके से, चलिए वो भी मैं बता देती हूँ। कि जब भी हम चाय वगैरह बनाते हैं या हम कभी भी शाही पनीर या ऐसी डिश बनाते हैं जिसमें कि हमें उसमें तंदूरी टेस्ट लेकर आना होता है, तो हम ज्यादातर जो है मिट्टी की किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ताकि उसके अंदर हमारा जो है तंदूरी फ्लेवर आ सके। तो उस कंडीशन में हम अपने दिए का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम चाय बनाते हैं, हमें उसमें अगर तंदूरी टेस्ट लेकर आना होता है तो हम इस दिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमें कोई रायता या शाही पनीर बनाना है तो उसमें भी हम इस दिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, हमें लेना है दिया और इसको हमने अच्छी तरीके से धो के वॉश कर लेना है और उसके बाद इसको अपने गैस के ऊपर रख के अच्छी तरीके से हमें इसको गर्म कर लेना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, मैं तो जैसे आपको चाय का बता रही हूँ कि आप क्या करें, चाय या दही जिसमें भी आपको करना है, आप डायरेक्ट इसको गर्म करके, जैसे दही में अगर आपने डालना है या चाय के अंदर डालना है तो इसको गर्म करके सीधा आप जो भी डिश है उसके अंदर आप इसको रख के 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें। उसके बाद देखेंगे आपके दही या सब्जी जिसमें भी आपको चाहिए होगा, आपका तंदूरी टेस्ट आ जाएगा। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको एक लाइक दीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी टिप या हैक सबसे बढ़िया लगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।